कि एक तरफ माने तालाब में भराई जा रही है, कौन भर रहा है? झील नदी भराई जा रही है, उस पर मत जाइए आप, कौन भर रहा है। अब जो लोग एकदम ही अंधभक्त है, जो ये कहता हो कि हम अपने जिस्म के चमड़ा का जूता बना के पहना देंगे, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो भाई ये तो समझिए कि उन लोगों को तो धरती फटे और समा जाए वो लोग। मान लीजिए ट्रिपल इंजन की सरकार हुई ना नगर निगम में, मेयर साहब भी हुए भाजपा के, मंत्री भाजपा के, सरकार भाजपा की, तब काम नहीं हो रहा है, तो ये तो दुखद है। 1 दर्जन तालाब और भराएगा, अभी देख रहे हैं हम लोग, ये संकेत है। हाँ, संकेत नहीं, शहर में अभी 1 दर्जन तालाब और भराएगा, 1 दर्जन और 1 दर्जन और तो भराएगा। भीषण जल संकट हो जाएगा। हाँ, भीषण जल संकट है कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये चमन है, इसमें सबको एक होकर के ऐसे रहना चाहिए। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारी मुलाकात है मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। आइए हम इनसे कुछ जानेंगे। क्या हालचाल है डिप्टी मेयर साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्या सब चल रहा है आजकल, चूँकि आप तो चुनावी माहौल में हैं? चुनावी माहौल में हम लोग हैं और अपना प्रयास है कि बेहतर नतीजा इंडिया गठबंधन का निकले और इसी जिम्मे में हम लोग काम कर रहे हैं। अपने लिए कहाँ प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो मधुबनी में हैं, तो मधुबनी की सीट इंडिया गठबंधन में RJD के खाते में है। ये फाइनल है? करीब करीब फाइनल है। 20वीं में भी उसी तरह की हालत है, 20वीं से आवेदन भी किया था और करीब करीब हमको लगता है दर्जनों लोग आवेदन किए 20वीं से, लेकिन नतीजा बिल्कुल जो है स्पष्ट नहीं है और RJD के ही खाते में जाएगी। कांग्रेस पार्टी पिछले बार 2 सीटों पे लड़ी थी और शिखर नेतृत्व का वही 2 सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। इस बार आप लगाए हुए थे बेनीपट्टी में, मधुबनी में और बिस्फी में। बेनीपट्टी में चूँकि आपके खास नहीं, हम लोग लोगों हैं। का जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो हम लोगों का डिमांड था वो कम से कम 5 सीटों का था। उसमें बेनीपट्टी और फुलपरास तो पहली फुर्सत में था, उसके बाद हम लोग 20वीं मांग रहे थे। चूँकि कांग्रेस की परंपरागत बहुत पोटेंशियल सीट है वो, तो उसके लिए हम लोगों का ये था कि इसको हम लोग ये करें, लेकिन हुआ यूँ नहीं। तो अब खजौली था और 20वीं तो 2 आदो पहले 4, कभी कभी हरलाखी की भी चर्चा हो जाया करती थी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं कुछ होने जाने वाला है। शिखर नेतृत्व जो है, जो 70 सीटें कांग्रेस लड़ी थी पहले, उसमें भी कम सीट पे लड़ी। आपको नहीं लग रहा है 35-40 सालों से आपने पूरा जीवन खपा दिया कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए आप जीवन खपा दिए, क्योंकि लगभग 20 साल से हम लोग भी आपको देख रहे हैं, बच्चे से देख रहे हैं आपको। आपको नहीं लग रहा है कि एक बार आपको पार्टी को मौका देना चाहिए? सवाल है, लग नहीं रहा है बल्कि है, लेकिन पार्टी परिस्थिति के अनुसार अभी तो अलायंस में चल रही है ना। जिस वक्त अपने पैर पे बिहार में कांग्रेस खड़ी होगी, उस वक्त अमानुल्लाह खान को कोई रोक नहीं सकता कि कहाँ से टिकट होगा नहीं होगा। आप कभी गुटबाजी के भी शिकार हो जाते हैं, जो बड़े लीडर हैं मधुबनी, दरभंगा या मिथिलांचल को देखते हैं, वो आप जैसे पोटेंशियल जो वर्कर हैं। एक चीज़ महसूस किया है कि कोई भी आदमी समाज से जुड़ा हुआ होता है, वैसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हमेशा होती रहती है। उसके शिकार हम हैं और हुए हैं। हमको 10 में टिकट मिल जाना चाहिए था जी, लेकिन चूँकि राजनीतिक में बहुत सारी धुंधे हैं, तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। और ये ऐसा मान के चलिए कि बौद्धा, कन्हा, कुतरा, काना को लोग टिकट देना चाहते हैं। और जो लोग पार्टी को मजबूत करता हो, जो समाज की खिदमत करता हो, जनता की समाज से जुड़ा हुआ और जो सामने जनता की बात रख सके, वैसे लोगों को लीडर भी अवहेलना करते हैं। माने ध्यान देखेंगे बहुत तकलीफ होती होगी आप लोग को? तकलीफ होती है, लेकिन पार्टी में काम करना है और रहना है, इसीलिए ऐसी बातें हैं। अब ये देख लीजिए बेनीपट्टी में रूपन झा को, वो लगभग हमको लगता है जब से यूथ अध्यक्ष बना, बेनीपट्टी के चप्पे में जाना आना, लोगों बहुत कुर्बानी है उनकी भी, अब बहुत ज़्यादा लोगों से ही करना। और हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि टिकट फाइनल है। अब चूँकि राजनीतिक अनिश्चितताओं में कभी कभी फंस जाता है मामला, तो उसके लिए हम लोग जान हाय तौबा नहीं करने वाले। इंडिया गठबंधन और शिखर नेतृत्व का जो फैसला आएगा, उस फैसले को हम लोग तस्लीम करें। जनसुराज से तो तकलीफ होगी इंडिया अलायंस को? नहीं, स्वाभाविक है ना। अब सवाल ये उठता है कि जनसुराज
कौन है क्या है, ये तो समझे में नहीं आता है। ये सब तो टेबल के लोग हैं, समय आएगा तो पता चल क्या जाएगा। लग रहा है इस बार जनसुराज को लेकर? अभी इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। प्रशांत जी बायाप्ते एक अच्छे आदमी हैं, उनका विजन सही है और कई पार्टियों को उन्होंने दिशा देते हुए अपनी पार्टियां बनाई हैं, तो वो एक अलग मैटर है कि उनका अपना ये है। लेकिन जो पब्लिक का मुद्दा है वो सामने रखते हैं, ये अच्छी बात है, हर पार्टी को रखनी चाहिए। थोड़ा नगर निगम की ओर भी चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। छठ है, दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, इन सब को लेकर के आप लोग की क्या तैयारियां हैं? लोगों को चूँकि दिक्कत ना हो, कचरा भी आप लोग खुद उठवा? हमारा तमाम ये जो है निगम का बाज़ाब्ते जितने स्थानों पे दुर्गा पूजा निगम के अधीन में होती है वो सबका मास्टर प्लान बन चुका है, समझ गए। और बाज़ाब्ते जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम आज 6-7 कल से पट खुलेगा क्या? हाँ, कल से पट खुलेगा, तो वहाँ सारी व्यवस्था साफ़ सफाई की 2 टाइम की है। उसके बाद चूना ब्लीचिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ रूट क्षतिग्रस्त है, जिसमें चाल ले जाने में दिक्कत होगी, वो सारी तैयारी है। और सिक्योरिटी का काम तो प्रशासन का है, वो सब सारा मुहैया कराया जाएगा। और चूँकि आस्था का त्यौहार है तो आस्था ही के तहत लोगों को मनाना भी चाहिए। हाँ, रहना चाहिए और मनाना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। आपके तरफ से हर साल जब हमारे तरफ से अभी वेलकम करते हैं हमारे तरफ से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत एक ऐसी संस्था। अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत का मतलब है कि मिल्लत, अब मिल्लत किससे है? तो आपस में भाईचारा कायम करने के लिए हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हमने हर साल, अभी रामनवमी में भी एक तोहफा पेश किया था, गुलाब का फूल लोगों को दिया था। ये मोहब्बत की निशानी है कि हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरे इस फूल को कबूल कर लीजिए। सामान 2 रुपए का है, लेकिन वैल्यू बहुत बड़ा उस बात की है जो सम्मान का वैल्यू है। तो उसी तरह से अभी हम लोगों का अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के 10वीं के दिन जो ये बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के पास ये गलेसन की चाल आती है, भगवती स्थान की चाल आती है, तो उनके श्रद्धालुओं को वेलकम भी करते हैं और उनको मिलजुल के हम लोग। और हमारे इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं खड़े रहते हैं, हमारे कमेटी में दिलराज जी हैं, अजय जी हैं, राम प्रताप हैं, रोशन हैं, ऐसे तमाम लोग, बैजू यादव हैं, ये सब रहते हैं। और पानी का हम लोग वितरण कर, लेकिन बैनर हमारा रहता है और बहुत लोग खुशी से इसको तस्लीम करते हैं। तो नगर निगम की जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे विभिन्न एरियो में जल जमाव है, नाला का काम अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नगर निगम बनने से बाद ये खड्डा हो गया, ये गड्ढा हो गया। बात तो सही है, सिस्टम पहले से है। तब पंचायत थी, तब नगर परिषद था, आज नगर निगम बना है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा लोग पाल लेता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। प्रयास जारी है। 1 से 45 वार्ड में लगभग 1,70,000 की आबादी पर एवरेज ये बना हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं। इधर जब भी जो भी एजेंसी आती है वो अच्छा रोल प्ले नहीं करती है, जिसके चलते उसको हटाया जाता है। अब अभी विभागीय काम हो रहा है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि कमियां हम लोगों को जो हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए उसमें कुछ कमियां रह जाती है। अब मान लीजिए स्टाफ है, हम उसके भरोसे हैं। अभी हम आ रहे थे चूड़ी बाज़ार में, तो पूरा कचरा उसमें डस्टबिन में रखा हुआ है। और वो डस्टबिन कमाल है कि वो कचरा जैसे रोड पे चल के आ गया है बीच रोड पर। अब इस वक्त आज एतवार भी है, किसको कहा जाए, कोई इमरजेंसी सिस्टम हमारा नहीं है जो उसको हटाया जाए। तो ये हम कमी मानते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर वो सड़क पे आया कैसे, वो किसी ने ठेल के रख दिया रोड पे, तो फिर उसका हम लोगों के पास त्वरित इंतजाम क्या है। अभी मान लीजिए, अभी मैंने भगवती स्थान और या गंगा सागर के पास कोई मवेशी छिपा जाए, दब जाए, स्पॉट हो जाए उसका, तो हमारे पास तो वो व्यवस्था रखनी होगी। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर समस्या आ रही है वैसे वैसे हम बेदार हो रहे हैं, काम करने की तैयारी कर रहे हैं। उस पार्क उर्क बनाने का कोई योजना है कि नहीं आप लोग का? निगम क्षेत्र में नया बिल्कुल क्या है कुछ? बिल्कुल है, सत्येंद्र प्रमोद वन को बनने की बात है। उसके लिए डुमंठा के पास भी आप लोग पार्क उर्क बना रहे हैं। देखिए, वो सारी बातें हैं क्या, यहाँ सिमटे हुए शहर में हम हैं, व्यवस्था कम है हमारे पास, ज़मीन की इसकी उसकी व्यवस्था कम है। लेकिन हमारा प्रयास है कि अभी हम लोग हैं तो ख़त्म कर दें। मेयर साहब का भी प्रयास है, लेकिन दुश्वारी को भी हमको मिटाना चाहिए, आवाम की बात सुननी चाहिए।
अब बहुत सारे विस्तारित क्षेत्र में काम हो गया। जितना बोर्ड हम लोगों का बोर्ड का आकलन कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए। 141 योजना अलग है, 40 योजना हुडको से योजना अलग है, बुटको सब मिला जुला के शहर में काम बेतरीके हो रहा है। अब काम का मानक इसके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी वो एडमिनिस्ट्रेशन समझे। तो भवाड़ा का जो मनहर वाला रोड है उसको लेकर मनहर वाला रोड का एक समस्या है। अभी क्या किया है, जो हम लोगों का जो अभी थाना मोड़ से नाला जो भी सड़क और नाला का जो काम होना शुरू हुआ, उसको मदरसा इस्लामिया तक ले गया। मैंने आयुक्त महोदय से कहा कि क्या हर बार सौतेलेपन के शिकार होते, फिर माइनॉरिटी के लोग शिकार होंगे, ये कैसे हो गया? आपने बाजाबते उसमें दिया हुआ है कि ईद मोहम्मद तक जाएगा, ईद मोहम्मद चौक जाएगा, तो यही शॉर्टेज हो गया। तब पता चला कि जियो टैगिंग या क्या क्या सिस्टम से वो यहीं आके पुर जाता है। तो ये विभागीय गलती के कारण ये हुआ है। उस पर फिर मामला वहाँ से फंसा हुआ है। अब फिर कल के सशक्त में हम लोग बैठक में ले लिए कि वो हॉस्पिटल वाला दोनों नाला बनेगा, जो दोनों साइड बेकार है, उस पर काम देखिए प्रयास किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से हम लोगों को करना चाहिए, आय की सूरत बढ़ानी होगी। अभी वो क्या कहते हैं वो अरे टैक्स वगैरह का तो है ही, उसमें भी टैक्स बढ़ा दिए हैं आप। टैक्स हम लोग बढ़ाए नहीं है, अभी भी हम लोग का निम्न स्तर है। विरोधी लगातार हमलावर है आप लोग पर। देखिए विरोधी को जानकारी का अभाव है। हाँ, जब यहाँ आएगा तो पता चलेगा, समझे। विरोधी को जानकारी का अभाव। अगर हम दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, उससे टैक्स यहाँ अगर कम नहीं लग रहा है मधुबनी को, तो आप बतिया लीजिए, टेबल पर बैठिए, आप चैलेंज करते हैं, बैठिए टेबल पर, कैसे स्क्वायर फीट चल रहा है कहाँ, और अभी यहाँ कहाँ, यहाँ कितना लग रहा है। अब है कि उसमें भी हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर ढंग से लोगों को दुखता ना, जो हम लोगों के पास आते हैं उसका हम लोग समस्या का निदान। जिनको लगता है हमारी मापी गलत है, उसको चुनौती दीजिए, आप आवेदन दीजिए, आपके आवेदन को वैल्यू देंगे। घर बैठे सोशल साइट एक ऐसा साइट है जहाँ पर कुछ भी लिख डालिए, नहीं लिख डालिए नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, कुत्ता है वो कुछ भी भूख देता है। मैंने डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र का ये कतई मतलब नहीं है, आप मुद्दों पे बात कीजिए। बिल्कुल। लेकिन लोग कुछ भी लिख देता है किसी के बारे में, तो ये एक अजीब है। इसको ये विडम्बना ही आप। हाँ, ये एक विडम्बना है कि आदमी को ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, कुछ बोल देता है, लेकिन बोलो तो तर्क संगत बोलो। खास तौर से जो लोग चुनाव लड़ा है उसको तो हमारे तरफ से बजाते ही है कि सोशल साइट पर हगने से अच्छा है कि आके संघर्ष करो निगम में, और तुम जनता का मुद्दा लेके आओ, लड़ो, धरना दो, प्रदर्शन करो, तब बुझेंगे तुम काम करते हो। तुम तो कुछ नहीं काम कीजिएगा, दबाव का नहीं, दबाव क्यों, हम तो तैयार हैं, वेलकम करते हैं हम लोग। हमारा कहना, आप मुद्दा लेके आइए ना। हाँ, सही बात है। आप मुद्दा लेके आइए कि ये काम होना चाहिए, सड़क हो, नाला हो, देखिए कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो है। मनहर वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। अब बहुत सारा है, तो विधायक जी भी हैं, सांसद भी हैं, तो सांसद मान लीजिए हम लोग के माइंड के नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है। सही बात वो है। वोट लेने के लिए माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन जिस वोट पर जो अशोक यादव जिस पर रोड बना दे, अभी खंबा लगा दिया, जो खंबा जहाँ पर लगा, अगर रोशनी दूर फैल रही है तो हमको भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है ना। तो वो उसमें कोई नहीं, विकास में कोई जात पात नहीं, कोई पार्टी नहीं, विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छा हो, वैसा काम होना चाहिए। नगर विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए हम लोग का नगर विधायक जो अभी 6 महीने से जो प्रयास किया है, ये प्रयास काबिल कबूल प्रयास है। 10 में नहीं, बल्कि हम लोग अभी जीत की गारंटी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला चुनाव जीतेंगे हम लोग। लग रहा है आपको? लग रहा है पूरा। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी, देखिए यही तो एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि अगर आप बहुत ज़्यादा हमको गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमको मदद कीजिएगा। ये फाइनल है? ये फाइनल है। तो नगर निगम की ओर हम लोग फिर चलेंगे, क्योंकि ईद मोहम्मद चौक के बारे में कई लोग हमको बोले कि वो मदरसा इस्लामिया तक आया, और देखिए ये अफसोस की बात है जो वहाँ रुक गया। मैंने खुद कहा ये तासुपरस्ती है। आप डायरेक्ट ऑन कैमरा कह रहे हैं। हमने अफसर से ये बात बोला है कि लोग क्या समझेंगे कि मुस्लिम मोहल्ले में काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी बहुत जगह पर मुस्लिम मोहल्ले में काम नहीं हुआ। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो निगम में बोल ही रहे हैं। वो तो काउंसलर सबका मुंह जुबान चुप है। जो मुस्लिम काउंसलर उससे पूछे ना कि मैं मेयर साहब से, आयुक्त महोदय से बात करता हूँ कि नहीं, कि यहाँ ये काम होना चाहिए, यहाँ ये काम होना चाहिए। अब बात तो लोग बोलता नहीं है ना। देखिए सच छुपता नहीं है। काउंसलर लोग बात करता है कि नहीं? छोड़िए ना, जिस तरह सदन में होना चाहिए नहीं, उसमें होता है क्या, सदन बैठती ही नहीं है नगर नहीं, सदन बैठती है, सब कुछ होता है। जो सबका मुद्दा आता है तो 2, 1,
3 करके लिया जाता है, किसी में कम किसी में बेसी लिया जाता है। लेकिन हम लोगों को यह सर्वे करना चाहिए कि शहर में जटिल समस्या कौन सी है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि अखलाक सिद्दीकी आ गए, फलना बाबू आ गया वो कह दिए तो उसका हमको करना चाहिए। ये एक अहम बात है। मेयर साहब पहले ये बात बोले थे कि हम हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी और कमिश्नर का तालमेल ये बेहतर पहल। हाँ, ये पहल अच्छी थी। उस पहल को कहाँ खटाई में डाला गया हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनका मन साफ है, काम करने का मन साफ है उनका। अच्छा, काम करने का पिए जल को लेकर के क्या सोचते हैं आप, चूंकि समस्या इस बार जो है पिए जल पर हम लोगों का कहना यह है कि एक तरफ माने तालाबें भराई जा रही है, कौन भर रहा है? झील नदी भराई जा रही है, उस पर मत जाइए आप, कौन भर रहा है? सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। मानते हैं इस बात मानते हैं एकदम बाजाबते। वो लोग इंतजार में रहता है कि कहाँ भरवल हो और कोई आवेदन आवे, हम रुपया वसूली करें। आप राजनगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिन में तालाब रात में भर दिया और उस पर आज तक हाई कोर्ट भी गए नहीं, हाई कोर्ट नहीं गए हैं, मतलब जिला से लेकर हर जगह धरना उरना सब दिया। आखिर भराई कैसे, वो कैसे हुई? घनश्याम ठाकुर जी जो MLC हैं भाजपा के, उन्होंने आवाज उठाया कि शहर में हम भी DM साहब से आपके इससे मांग करना चाहते हैं कि मधुबनी शहर के तमाम तालाबों को सूचीबद्ध किया जाए, क्या भराया क्या गया उसका पीछा नहीं किया जाए। पहले इस पर आइए कि मैंने जो बची हुई तालाब है उसकी सूचीबद्ध की जाए और उसका नंबर बाज़ाब्ते नक्शा से मिला के और जिला निबंधन कार्यालय को दे दिया जाए कि ऐसे तालाबों, जो तालाब है, जो झील है, जो ये है, उसका बंद वो नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये लिख के बाज़ाब्ते लॉक कर दिया, जैसे लोग टाइटल में करता है ना, टाइटल में जब 2 पक्ष लड़ता है तो इंजेक्शन या क्या कहते हैं उसको लगा देता है, उसी तरह यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो अभी 1 दर्जन तालाब और भराएगा, अभी देख रहे हैं हम लोग। ये संकेत है? हाँ, संकेत नहीं, शहर में अभी 1 दर्जन तालाब और भरा, 1 दर्जन और भरा, तो भीषण जल संकट हो जाएगा। हाँ, भीषण जल संकट। अब बताइए कि 40-45 कम से कम 70 से ऊपर समरसेबुल गड़ चुका है। ठीक है, जो आप लोग अभी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, 70 से ऊपर गड़ चुका है। 11 से 13 तो मैंने कराया और 6 महीना 3 महीना में लोगों ने, चूँकि मिसयूज जो है ना, आप जब अपनी चीज़ का इस्तेमाल जैसे करते हैं, अगर सरकारी संपत्ति को भी अपनी संपत्ति मान के इस्तेमाल कीजिएगा, उसका टाइम टेबल बनाइएगा। 1 लोटा खाना वो बैठ गया, पत्नी को भेज दिया कि जाओ मोटर चलाओ, पानी ले आओ। कई जगह मोटर जल जाती है, सिस्टम है, ऑफिस चलती है नॉर्म से, खजाना पैसा लेके हम या मेयर साहब जिम में नहीं बैठे हुए हैं, अच्छा ये खराब हो गया, अरे मिस्त्री बुलाओ लगा दो, ऐसा नहीं होता। उसका एक तरीका है, आवेदन आता है, उस पर बात होती है, फिर विचार होता है, फिर उसका टेंडर जो लिए रहता है उसको दिया जाता है, फिर वो जाके सर्वेक्षण करके रिपोर्ट बनाता है कि हाँ इसमें 2000 रुपया खर्चा होगा, तो वो स्वीकृति मिलती है, तब वो जाके काम करता है। इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब मेयर साहब के जेब में या हमारे जेब में पैसा है तो छोटा मोटा काम है, अगर 500 का है, 1000 का है, और उनके तरफ से तो 1000, 500, 10,000 का करा दिया जाता है, उसमें हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये बात तो लेकिन 500, 1000 वाला तो हम भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ लोग मानसिकता लोगों की। हाँ, थोड़ा सा क्या है, क्या अभी झूठ फूट का हल्ला हो जाए ना, मैंने एक चॉकलेट के लिए भी बड़ा लोग हाथ बढ़ा देता है जब बंटने लगता है तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। अच्छा, आवास योजना को लेकर के, चूँकि जिस समय आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो गरीबों को एक आश्वस्त किए थे आप लोग कि जो पार्षद 30,000 25,000 लेता है, मेयर साहब तो डायरेक्ट बोले उसका बेटा मरेगा। वो अभी लेता, हम भी बेटा के बारे में कह रहे हैं, अपने बेटा के बारे में। उस समय नहीं, पब्लिक कोई हाथ नहीं उठा सकती कि अमानुल्लाह खान 1 रुपया। आपके ऊपर तो अलग मैटर है, मेयर साहब का अलग मैटर है, क्योंकि आप लोग इसको देखते भी नहीं है, जैनून को देख रहे हैं। तो जो लोग वार्ड कमिश्नर का भी लोग शिकायत कर रहे हैं क्या कि फलां कमिश्नर है ना, घूस लिए रहा ना, वो घूस चल रहा है, एकदम 30,000 का चल रहा है एकदम। है कि पब्लिक के तैयार है ना, आपको हक मिलना चाहिए। आप सबसे गरीब हैं, अगर पब्लिक कहे कि अब इसके बाद मेरा नंबर आएगा, नहीं इसको मार दीजिए जान, हमको दे दीजिए, इसको घूस मिलना चाहिए। ये सब चीज को रोकने के लिए क्या कुछ आप लोग के पास बंदोबस्त है कि नहीं? कुछ नहीं, पब्लिक टाइट हो, हम विदाउट घूस के हर काम को करवाएंगे। पब्लिक का लालच खत्म नहीं, पब्लिक का लालच नहीं खत्म है इसमें। किसी पदाधिकारी या किसी इसका कोई मतलब नहीं है, आप खुद जा रहे हैं कि हमारा काम करवा दीजिए। सरकार जियो टैग वगैरह सारा कुछ करवा रही थी, ये सब क्या है? मतलब वो तो एक ये है सिस्टम है क्या? जियो टैग वगैरह होगा। अब आपके घर पे एक आपका घर कितना है क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आई थी, तो बहुत सारे लोग डरे थे। हमने कहा केवल जमीन की मापी करेगा, ये 1 कट्ठा में मकान है, ये 1 कट्ठा में मकान है, ठीक है ना, वो मापी करेगा, उस पर जियो टैगिंग का नंबर जो आ जाएगा वो देगा कि इसका मालिक मकान का ये है। वो इसके लिए उसमें कोई पैसा वैसा देना नहीं है, समझ गए ना।
तो उसमें कुछ देना होना नहीं है पैसा। अब दूसरा कोई मैटर आएगा, अब टैक्स का मैटर है, उसके लिए भी जाता है माफ़ी करने के लिए। आप असंतुष्ट हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको, मेयर साहब को बता सकते हैं, क्यों ना। अब क्या है कि थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त बनाने की और आवश्यकता है निगम को। अभी तो फिर अभी जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जन्म और मृत्यु में प्रमाण कि आदमी नहीं है बैठा हुआ, तो वहाँ स्टाफ की कमी है। जब नगर परिषद था वो सब था तो 170-80 स्टाफ था, अभी 50-60 स्टाफ में हम लोग झेल रहे हैं। बहाली नहीं कर सकते हैं, ना हम कहीं से एडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उसी में काम चलाइए। तो दिक्कत तो होगी, परेशानियां हैं। ये सब विभाग नकेल कसे हुआ, नगर विकास विभाग नकेल कसे हुआ। तो मान लीजिए ट्रिपल इंजन की सरकार हुई ना नगर निगम में, मेयर साहब भी हुए भाजपा के, मंत्री भाजपा के, सरकार भाजपा की, तब काम नहीं हो रहा है, तो ये तो दुखद है। नहीं, दुखद तो है। डबल इंजन की सरकार में तो काम हो ही नहीं रहा है, ये हवाबाजी हो रही है। अभी देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है मामला। हाँ, ये सब जो है ना, इनसे विकास की उम्मीद मत रखिए। अब यहाँ पर पार्टी सीनेट पर हम बोलना चाहते हैं, छोड़ दीजिए नेता। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में खुशहाली आएगी, एक नया वो आएगा, करप्शन समाप्त होगा, पदाधिकारियों का मनोबल जो हाई है उस पर अंकुश लगेगा। अफसरशाही मानते हैं आप लोग भी हावी है? जबरदस्त, तभी तो पोखर बढ़ाती है, और वो आवेदन का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये BDO CO सबका ये हाल है, कह वो पकड़ा के जा रहा है, नीचे वाला बेकार पकड़ाता है। बड़ा वाला मछली पकड़ना, बड़ी मछली सब जो अभी जो इंडिया अलायंस, जो कि राहुल गांधी 85 साल के बाद CWC की बैठक किए, आप लोग भी थे पटना में, जो सारा अमला कांग्रेस का यहाँ आ गया। वजह ये हुई कि भाजपा को भी आना पड़ा, अमित शाह भी खुद कैंप कर रहे हैं। जिस हिसाब से अभी आप लोग का स्ट्रेटजी है, क्या लग रहा है आप लोग कितने सीट तक जाएंगे? देखिए इसमें सीट बंटवारे से लेके माइनॉरिटी से भी टिकट की मांग की जा रही है, जातीय समीकरण को देखा जा रहा है, नौजवान उम्मीदवार को भी देखा जा रहा है, और जिताव भी देखा जा रहा है। उस पर कुछ इस बार जो आप लोग का पहलू जो शिखर नेतृत्व करेगा हम लोग उसको मानेंगे। हम इतना जानते हैं कि राहुल गांधी जी देश के अब आइकॉन हैं। अब पूरा देश उनको देख रहा है कि जो आज से 10 साल पहले वो व्यक्ति लोगों को बता रहा था, वही आज भी बोल रहा है। कोई जुबान में फ़र्क नहीं है, ये बात तो है। और उसकी वो चैलेंज करता है इस बात पर कि मैं जो कहता हूँ वो मैंने बाज़ाब्ते मुताला करके पूरा देश दुनिया का खबर ले करके कहते हैं, तो उनके तरफ से कहीं कोई शिकायत नहीं है। आपने देखा होगा सोशल साइट पर भी ग्राफ गिरा है। अब ये दोनों का जुमलेबाजी, जादू, ये सब अब समाप्त हो रहा है, जनता आप समझ रही है। अब जो लोग एकदम ही अंधभक्त है, जो ये कहता हो कि हम अपने जिस्म के चमड़ा का जूता बना के पहना देंगे, ऐसे भी लोग हैं, तो भाई ये तो समझिए कि उन लोगों को तो धरती फटे और समा जाए वो लोग। ऐसे भी लोग, हाँ ऐसे भी लोग हैं, तो उस पर कोई बात नहीं करना है हम लोगों को। लेकिन अंधभक्ति दूर हो रही है, लोग समझने लगे हैं कि हम कहीं ना कहीं धर्म के हिंदुत्व के नाम पे कब तक गाड़ी को चलाएंगे। ये देश धर्म से नहीं चलता, संविधान से चलता। ये देश हिंदुत्व से, मुस्लिमवाद से नहीं चल सकता है। डिप्टी मेयर साहब, संक्षेप में जानना चाहेंगे, चूँकि 35-40 सालों की जो बिहार की राजनीति दो धुरी में चल रही थी, कभी कांग्रेस तो समाजवाद एक तरफ होता था, कभी कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश से होते हुए लालू, नीतीश कभी एक रहे, कभी भाजपा और नीतीश एक रहे। कांग्रेस और लालू लंबे समय से हैं। इस बार आपको नहीं लग रहा है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम सबसे हटके एक तीसरी धुरी भी बनाई जा रही है बिहार की राजनीति में? हाँ बिल्कुल है ना। इसका क्या असर है? इस बार तो कुछ गौन लग रहा है, धार्मिक मुद्दे। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। सियासत में धर्म नहीं आनी चाहिए। जिस मुल्क में धर्म का प्रवेश होगा, अब दुनिया में हिस्ट्री उठा दीजिए, कोई मुल्क धर्म पे चल रहा है, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। हद तो ये है कि जो पाकिस्तान की हकीकत सामने है, रोटी के लिए मारामारी हो रहा है। तो इसलिए धर्म समाधान नहीं है। जो समाजवाद, सामाजिक न्याय, कौमी एकजुटता, कौमी एकता और कानून व्यवस्था, उस पर अमल करने की आवश्यकता है, और उसी के तहत भारत चलेगा। क्योंकि भारत के बागीचे में विभिन्न तरह के फूल है, और हर फूल का अलग अलग मर्तबा है, और फूल मुरझाना भी नहीं चाहिए। आखिरी में क्या अपील करेंगे मधुबनी नगर निगम के लोगों से आप?
हम लोग छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली सब छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा इस सब की हार्दिक बधाई देते हुए ये कहेंगे कि त्यौहार को भगवान को राजी करने के लिए त्यौहार मनाइए। किसी को जलील रुस्वा और किसी को चिढ़ाने के लिए कोई त्यौहार नहीं मनाना, होनी भी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल आस्था रखिए कि हमको जिसकी आप पूजा करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो आप, या फिर शिव की पूजा कर रहे हो, या राम सीता की पूजा कर रहे हो, उसके तरफ आप माइल रहिए। और वो मत देखिए कि हाँ उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, जो किताब है छोटी छोटी बातों के लिए वो जो नया नया नारा सब निकाल के, ये सब ये हमारा समाधान नहीं है। और अच्छा, नाराबाजी दोनों तरफ से है? नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ है ना, सबसे पहली बात यह है कि धर्म की किताब पढ़नी चाहिए। धर्म की किताब इंसान बनने वाली पढ़नी चाहिए। उसमें जो घटनाएं घटी है उस पर अमल करने के लिए धर्म की किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अभी इंसानियत में ये ज़रूरी है। बात समझ गए ना? जैसे कंस को मारा गया तो वो उस समय की बात उस समय की बात थी, उस समय में वो कंस था। अभी की जो वातावरण है उसमें आपको वो माइंड से काम नहीं करना है। आपको केवल धर्म को मानना है, उस पर आस्था रख के अपने काम को करना है। क्योंकि धर्म पर बोलना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। हम इतना ही कहेंगे ख़ास तौर से कि छोटी छोटी बातों के लिए डीजे के नाम पर, रूट के नाम पर, रास्ता के नाम पर आपस में कलह लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनका मकसद है ना, वो कहते नहीं हैं कि कहाँ अल्लाह और चाहे ईश्वर कहाँ नहीं नज़र आता। ये पत्ते पत्ते सब पर उनका ये है, तभी तो वो ज़िंदा है। हम सांस हमारी ज़िंदा है, वो सब पर वो कादिर है, वो सब पर कादिर है और वो हाजिर व नाजिर है। तो उस पर आप कतई माने ये देखिए कि अभी ये है, वो सबका मजहब है, अपने अपने हिसाब से मजहब को देखना चाहिए। हम यही मानते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिप्टी मेयर साहब। ये थे मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब। इस बार राजनीतिक और मधुबनी नगर निगम के विभिन्न समस्याओं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो विकास के मामले हो, खुल करके बात किए। और आगे भी हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।